अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 5.3। 5.3 अकॉर्डिंग टू द फेडरल और पंजाब बोर्ड, ये दोनों की कंबाइन ही है। ठीक है, अच्छा जी, ये एक्सरसाइज आप ये समझ लें कि पिछली पूरी दोनों एक्सरसाइज जो आपने काम किया है अभी तक, स्पेशली 5.2 तक जो आपने किया है कॉर्नर पॉइंट्स तक, उससे एक स्टेप फर्दर है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा है जी एक मैक्सिमाइज फंक्शन उसने गिवन दिया हुआ है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इसको हम बोलते होते हैं। अब 3 पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। एक्चुअली उसने कहा करने के लिए क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये इक्वेशंस हैं, आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। वो कॉर्नर पॉइंट आपने इस फंक्शन में पुट करने और बताना है कि ये फंक्शन किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर दे रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। कॉर्नर पॉइंट तक तो वही काम है जो आप पहले करते हुए आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को 0, तो 2y इज इक्वल्स टू 8, यानी कि y हमारे पास क्या आ गया 4, पॉइंट क्या आ जाएंगे 0 4। इसी तरह पुट करेंगे x को यहाँ पे भी 0, तो माइनस वाई 4 आ जाएगा, यानी कि 4 माइनस 4y हमारे पास आया, तो ये 0 माइनस 4 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y को 0, माइनस एक्स 8 आएगा, यानी कि ये माइनस 8 आ गया, माइनस 8 0 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हम पुट करेंगे y को 0, तो x 4 आ गया, मतलब 4 और 0। अब मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स हैं, और इतने से पेज पे शायद मेरा ग्राफ पूरा ना हो, वैसे तो हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहले फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बेशक आप लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों आप आगे पीछे कर सकते हैं। फिजिबल रीजन है तो 2y माइनस एक्स लेस देन 8, x माइनस वाई लेस देन 4। ठीक हो गया, दोनों ही लेस देन है। अब हम क्या करेंगे, एट अ टाइम x को और y को 0 पुट करेंगे, तो 0 लेस देन 8, 0 लेस देन 4। ट्रू 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 का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स द रीजन। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, ग्राफ y देख ले 4 माइनस 4 है, x हमारे पास माइनस 8 4 है, तो मतलब आसान है, 1 2 3 काउंटिंग ली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, पहले तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ हमें 8 चाहिए। पहले मैं देख लूँ, माइनस 8 था, माइनस 8 और प्लस 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 आ गया। ठीक हो गया। अब पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली लाइन है, y जो है वो आपके पास 4 है, और x जो है वो माइनस 8 है। ठीक हो गया। तो ये आप 2 2 का भी ले सकते हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने वैसे 1 2 3 ले लिया, आसान लग रहा था। y 4 है, x माइनस 8 है, तो x तो ये आ जाएगा ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे पास y 4 है, तो 1 2 3 4, ये आ गया, ये आ गया। तो हम फटाफट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इस पर मैं साइड पे लिख लेती हूँ लाइन 1। लाइन 2 के पॉइंट्स अब देखते हैं। तो लाइन 2 हमारे पास क्या थी, लाइन 2 थी x 4 है और y माइनस 4 है, ये आ गया माइनस 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हम इसको मिलाएंगे। इनका ना लाइंस का इंटरसेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं और ये लाइन जो है मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, तो ये आगे कहीं जाके आपस में मिल जाएंगे। अब ये देखें, ये नुकसान होता है जो ये मतलब जैसे 1 2 3 काउंटिंग लगाने का, कि आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल ही रीजन से बाहर निकल जाता है। अब सेम ग्राफ अगर मैं आपको 2 के टेबल के हिसाब से बना के दिखाऊं तो उसमें आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। ठीक है,
बनाना में से पहले मैंने 2 के साथ ही था, अगर आप पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता हो मैं 2 का ही बनाती हूँ, लेकिन मैं चाह रही थी कि 1 2 वाला करके भी दिखा दूँ कि इसमें ये फ़र्क पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई भी दिखानी है। तो ये आ जाएगा 2 4, ये आ जाएगा 2 4 6 8। तो ये मैं खाली 1 2 3 ले लेती हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4। 3 लाइंस हो तो ज़रा ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, तो इसमें आपके पास था 4 और 4, एक तो ये था, मुझे चूँकि वैल्यू ज़ुबानी याद है तो मैं इसलिए इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो अगर मैं इसको नीटली लगाऊँ लाइन, मुझे पता है आगे जाके मुझे एक्सटेंड करानी है, तो ये मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। लाइन 2 है ये हमारे पास। अच्छा, अब लाइन 1 क्या थी, 4 और -8, 2 4 6 8, और ये 1 2 3 4। ये देखें अभी भी ये कहाँ जाके ऊपर जाके मिल रहा है, और ये देखें मतलब आगे लाइन जाएगी तो यहाँ पे ये जाके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अभी अगर मैं y को भी स्क्वीज़ कर लूँ 2 4 पे तो ये और ग्राफ छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने आपके सामने भी इस ग्राफ को एक दफ़ा ड्रॉ किया ताकि आपको पता चल जाए कि ग्राफ जो है आपने ना बहुत बड़ा बनाना है ना बहुत छोटा, ठीक है। एक दफ़ा आपको इसका एरिया इंटरसेक्ट करके दिखाना है, वरना आपको कॉर्नर पॉइंट समझ नहीं आएंगे। अब आपके अगर आप इस एरिया को शेड करते हैं आपके हिसाब से तो यहाँ कोई कॉर्नर नहीं ना, इसको शेड करेंगे तो आपको कॉर्नर पॉइंट भी नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब दोनों लाइंस ट्रू हैं तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, और एक और कंडीशन भी आपको याद होगी जो इन क्वेश्चंस में गिवन थी, ये वाली कंडीशन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली। अब देखें, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है तो मैंने हमेशा पहले कहा है कि ये लाइन आप पहले ड्रॉ कर लें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली। अब देखें, इसका भी रीजन नीचे है, इसका ऊपर की साइड पे, तो ये कंबाइन आपके पास ये बनता है रीजन, ठीक है। तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट देख लें, एक तो 0 0 आ गया, एक आपने जो 0 और 4 और 0 था, और एक ये आपके पास 0 4, ठीक है। और एक ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट आया जो इंटरसेक्शन से आ रहा है और जिसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4th कॉर्नर पॉइंट। याद रखिएगा, अगर कॉर्नर पॉइंट ठीक नहीं आए, ठीक है, तो आपका एक तो 4th वाला स्टेप गलत हो जाएगा, उसके बाद आपका 5th वाला स्टेप भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से एक नया कॉर्नर पॉइंट निकल रहा है तो उस कॉर्नर पॉइंट को भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन मेरे पास क्या थी, 2y माइनस x इज इक्वल टू 8, x माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इन दोनों को हम सिंपल ऐड कर लेते हैं, इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर मैं इसको लिखूं, पहले x लिखूं बाद में y लिखूं, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको मैंने क्यों ऐसे लिखा था अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, y हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब इस y की वैल्यू दोनों में से किसी एक में पुट कर दें, मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो x क्या आ जाएगा 4 प्लस 12, तो x हमारे पास क्या आ गया 16। तो नया एक और कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी 16 12। ये वो काम है जो 5.2 तक आप करके आए। अब एक नेक्स्ट काम आपके पास आता है जो कि है हमारे पास मैक्सिमाइज जो है और मिनिमाइज हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लें, यहाँ पे लिखें कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे आप वो फंक्शन लिखें जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे 2x प्लस 5y। अब जितने भी आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना, सबको आपने यहाँ पे लिखना है। अब आप देख लें, अगर कॉर्नर पॉइंट सही नहीं लिए तो यहीं से आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और क्या आ जाएगा जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 16 12, ये आ गया। यहाँ तक कोई मसला, पक्की बात है, नहीं होगा, कॉर्नर पॉइंट लिख लिए फंक्शन।
अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन में बारी बारी x की जगह पे ये वैल्यू, y की जगह पे ये पुट करेंगे। x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये 0 आ गया। अब x की जगह 4 और y की जगह 0, y की जगह 0 पुट करूँगी तो ये 0 हो जाएगा। x की जगह 4 पुट करूँगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। अब सेम इसी तरह x की जगह 0, y की जगह 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। अब इसको देखें, x की जगह आपने क्या पुट करना है, 16, तो ये आ जाएगा 2 × 16 + 5 × 12, तो हमारे पास ये आ जाएगा 16 × 2 32, 12 × 5 हमारे पास आ जाएगा 60, यानी कि 92। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब है इनमें से किसका आंसर सबसे बड़ा है, 92, तो इसका कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमाइज तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 92 विच इज एट द कॉर्नर पॉइंट 16 12। अब ये लाइन आपने नीचे लिखनी है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 92 विच इज एट द कॉर्नर पॉइंट 16 12। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, ये हमारा आंसर। अब इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता मिनिमाइज, तो मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, 0 है, एट द कॉर्नर पॉइंट 0 0। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारे पास इसी तरह से है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, वही स्टेप्स जो हमें पहले से आते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उसको हम एसोसिएटेड इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेंगे। +4y = 20। अब पुट करेंगे पहले x को 0, तो 5y हमारे पास 30 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6, और पॉइंट बन जाएगा ये। अब इसमें x को 0 पुट करेंगे तो 4y हमारे पास 20 आ जाएगा, तो y हमारे पास 5 आ गया, पॉइंट बन गया 0 5। 6 और 5 आसान से पॉइंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है पुट y = 0, y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 2x = 30, यानी कि x 15, पॉइंट आ गया 15 0। अब ये काफ़ी बड़ा पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें y को 0 पुट करें तो 5x = 20, x आ जाएगा हमारे पास 4, और ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 4 0। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हमने चूँकि पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, तो मैं पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। आप पहले फिजिबल रीजन ले लें, ग्राफ ले लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मेरे पास चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया। अब y चूँकि मेरे पास 6 5 है, तो आप बेशक काउंटिंग ले लें, या 2 2 का मैं ले रही हूँ, 2 4 6 8। इसी तरह ये वाला जो है 4 और 15 है, तो ऐसा करते हैं 4 का ले लेते हैं ताकि आसान रहे। 4 8 12 16, ठीक है, इसके अंदर कवर हो जाएगा। अब पहली लाइन हमारी थी y 6 2 4 6 और x 15, ये देखें 4 8 12 16। 12 और 16 के दरमियान 2 पॉइंट आपके पास आते हैं, मुनासिब सा हम गैप देख लेते हैं। तो इससे पहले 16 से पहले यहाँ कहीं 15 आता होगा, हल्का सा रैंडम आगे पीछे भी हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम। उसने स्केल लेके नहीं चेक करना कि आपने कितने सेंटीमीटर की लाइन लगाई है और कितनी गलत। ये हमारे पास होगी लाइन 1। अब लाइन 2 क्या है, y 5 है, ठीक है, 2 4 6, ये इसका हाफ, और x जो है वो 4 है, तो ये बिल्कुल ही ये आ गया। ठीक है, तो हम इन दो लाइंस को मिला लेंगे, ये आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गया लाइन 2, यहाँ पे लाइन 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने फिजिबल रीजन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के लिए हम क्या करते होते हैं, हम करते हैं जो हमारे पास इनइक्वालिटी की इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं, <30 है, 5x + 4y <20 है। इसमें हम पुट करते होते हैं x और y को 0, तो 0 <30 आ गया, 0 <20 आ गया। ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हो गए। ट्रू मतलब
टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब ये देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट रहना है तो ये लाइन तो आपको फ़ौरन से डार्क करनी पड़ेगी। अब देखें, इस लाइन का ट्रू, इस लाइन का ट्रू, तो इसका मतलब है ये एरिया बनता है। अब लकीली इसमें कोई भी ऐसा कॉर्नर पॉइंट नहीं जो इंटरसेक्शन से आता हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, कि कॉर्नर पॉइंट नहीं आया इंटरसेक्शन से। 0 0 हमारे पास है, 4 है, 4 0, और ये हमारे पास है 0 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे 0 0, 4 0 और 0 5। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था, एक बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट का, पूरा लिख लें तो अच्छी बात है, 0 0, 4 0 और 0 5। यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं x प्लस 3y, और ये हमारे पास बन गया। अब x और y को एट अ टाइम 0 पुट करें, क्योंकि x भी 0 है, y भी 0 है, इसमें पुट करेंगे तो 0 आ गया। x को 4 पुट करें, y को 0, x को 4 पुट किया, y को 0, तो ये 4 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 0 और 5 है, x को 0 पुट करें, y को 5, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। अब आप देखिए मैक्सिमम आंसर हमने मैक्सिमाइज मालूम करना था ना, मैक्सिमम सॉरी, तो वो 15 आया। अब इसके नीचे आप क्या लाइन लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 15 विच इज़ एट द कॉर्नर पॉइंट 0 5। ठीक हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।